Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good evening, Himanshu. तो सभी लोग आ जाएं तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने 312 नंबर तक क्वेश्चन किए हुए थे, राइट। तो 313 नंबर का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून नरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। नरेंद्र शायद आप रेगुलर बेच में भी पढ़ते हैं ना, शायद, जहां तक मुझे याद। गुड आफ्टरनून अरशद जी। ओके, स्टार्ट करते हैं। लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं मेरे हिसाब से, जिनको आना था। ओके, मैं किसी एटम के बारे में बात करना चाह रहा हूं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्रकाश जी, गुड इवनिंग। ओके, आपको पता है कि कोई भी मटेरियल सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग एटम। क्या होता है? एटम। और एटम में क्या होता है? बेसिकली एक न्यूक्लियस होता है, राइट। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। पता होगा आप लोगों को, राइट। किसी भी एटम एटम का मतलब क्या है कि जैसे कि कोई घर बना हुआ है। अब मैं बोलूं आपका घर किससे बना हुआ है, आप बोलोगे सर ब्रिक से बना हुआ है, तो राइट। वो तो घर के लिए वो छोटी यूनिट क्या हो गई? वो ब्रिक हो गई, राइट। तो कोई भी चीज अगर आप लोग लेंगे तो हम लोग उसके अंदर बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो यूनिट होती है वो एटम होती है आपकी। एटम के अंदर सेंटर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। आप लोगों का कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं होता है। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे बोर, उन्होंने बोला था कि प्रोटॉन के चारों साइड या न्यूक्लियस के चारों साइड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं चारों साइड इसके। सर आज कमेंट नहीं करेंगे, बस लाइव देखेंगे। प्रॉब्लम हटा, कमेंट डिलीट। ओके, कोई बात नहीं है। अरशद जी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट की जरूरत नहीं है वैसे। ओके, कोई डाउट हो तब पूछ लीजिएगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन उसके चारों साइड ट्रेवल करते हैं। नाउ गिव मी द आंसर। ये n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट होता है, ये n इज इक्वल टू 2 ऑर्बिट होता है, आगे जाकर n इज इक्वल टू 3 ऑर्बिट आता है, राइट। अब n इक्वल टू 1, इन्होंने बोला था हर एक ऑर्बिट के अंदर 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो पहले ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के हो गए। तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे। दूसरे की बात करूं तो n इज इक्वल टू 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब सेकंड वाले के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आप लोगों के होते हैं। 5, 6, 7 और 8 पता होगा आप लोगों को। थर्ड वाले में बात करूं तो n इज इक्वल टू 3, तो यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n इक्वल टू यहां पर रख देना, तो ये हो गया आप लोगों का 18 इलेक्ट्रॉन बना लीजिएगा। ओके, तो ऐसा होता है न्यूक्लियस के साथ में ये लाइटली अटैच रहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब मुझे एक चीज बताइएगा, अगर आपको पता है तो पहले वाले में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं 1s2, दूसरे वाले में 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीसरे वाले में 3s2
3p6 3d10 आप लोग के इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 18 इलेक्ट्रॉन आप लोग के थर्ड वाले के अंदर हो गए। पता होगा आप लोगों को। ओके, जब कभी भी कोई न्यूक्लियस आता है, जब कभी भी आप लोगों का कोई न्यूक्लियस आ गया, तो ये कितने हो गए टोटल? 10 हो गए आप लोगों के टोटल। यहां पर अगर 10 हो गए, अगर मैं सोडियम की बात करूं, अगर मैं सोडियम की बात करूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? मैं आप लोगों से एक, रोहित जी गुड आफ्टरनून बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? आंसर करेंगे? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर सोडियम? 11। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर फॉर क्लोरीन? 17। सोडियम के लिए आप लोगों का वो एसी का थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन कर रहा था, तो सोडियम के लिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गया। अगर क्लोरीन के बारे में यही बात करूं मैं, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 और 4 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए बेटा 17 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब सुनिएगा मेरी बात। जो बाहर वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चाहे 1 रहे चाहे 2 रहे, उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग उसको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा जो लाइटली बॉन्डेड होता है न्यूक्लियस के साथ में, दूरी ज्यादा है, तो इसका अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा, तो ये न्यूक्लियस से डी अटैच होने की कोशिश करता है। राइट, सेम चीज यहां पर है, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट के अंदर लाइटली अटैच रहेंगे इसके कंपेयर में। तो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी जो एटम होता है वो स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करता है। अब स्टेबल स्टेट में कैसे आएगा? या तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो हाईली स्टेबल स्टेट में होता है। उसके बॉन्ड को कभी जिंदगी में नहीं तोड़ सकते आप लोग। हाईली स्टेबल स्टेट में होता है, उसके बॉन्ड को कभी भी जिंदगी में नहीं तोड़ पाएंगे। हमारा जो 8 ग्रुप होता है, गैसेस होती है, उनके अंदर आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या इंसुलेटर के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर। तो ये बताइएगा, इसके पास में आउटर मोस्ट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, सबसे घटिया स्टेबल होगा, बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे अच्छा स्टेबल, सबसे घटिया स्टेबल। तो ये क्या करेगा बेटा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। कोई भी एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो Na जो है आप लोगों का 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो वो Na++ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। राइट, और इसी इलेक्ट्रॉन को, क्या ये अब स्टेबल स्टेट में चला गया? इसी इलेक्ट्रॉन को, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट के अंदर, इसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन एक्सेप्ट कर अपने बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करता है। तो क्लोरीन इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर क्या बनाता है? Cl-। तो ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों का यूज हो गया। बताओ ये दोनों से क्या क्रिस्टल बना? इन दोनों से बना आप लोगों का NaCl, जिसको बोलते हो आप लोग साल्ट, नमक। राइट, बताओ क्या NaCl की बॉन्डिंग कभी जिंदगी में तोड़ पाओगे आप लोग? क्या NaCl की बॉन्डिंग कभी जिंदगी में तोड़ पाओगे आप लोग? कम ऑन क्विक, फटाफट से आंसर करिए। क्या NaCl की बॉन्डिंग कभी जिंदगी में तोड़ पाओगे आप लोग? नॉट पॉसिबल। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्यों? बिल्कुल, इस बॉन्ड को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, उसको कितनी भी एनर्जी दो कभी भी नहीं तोड़ सकते।
क्योंकि अगर आप लोग सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग पढ़ोगे तो जैसे ही सोडियम आप अपने अकेले सोडियम की बात कर रहा हूं, अकेले सोडियम को आप अपने हाथ के ऊपर डालोगे तो वो छेद करके नीचे से निकल जाएगा। और क्लोरीन इतनी खतरनाक गैस होती है अकेले क्लोरीन कि आप अगर उसको सूंघेगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है आप लोगों का, इसका मतलब क्या है, NaCl दो अलग अलग डिजास्टरस कंपाउंड मिलकर एक आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड देते हैं NaCl। ध्यान रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। यह बोलता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आप लोगों का वो रख सकता है, आप लोगों का 8 इलेक्ट्रॉन रखने की वो कोशिश करता है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? एटम कैन हैव, इज इट ओके? क्वाइट सिंपल है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। कोई दिक्कत? आज कमेंट डिले हैं क्या आप सभी के भाई? ओके ठीक है, चलिए। आयुष क्लियर है? हिमांशु, नीरज, प्रकाश जी? The device which does not have frequency dependent property, the device which does not have frequency dependent property, बात कर रखी है हम लोगों ने। ये होता है ओमेगा एल, ये होता है 1/ओमेगा-c, राइट। F इक्वल टू 0 रखोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, F इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, F इक्वल टू 0 रखोगे तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। बताया था फिल्टर में, F इक्वल टू इंफिनिटी रखोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्या इसमें कोई फ्रीक्वेंसी के ऊपर फर्क पड़ता है? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर, राइट। मैंने स्किन इफेक्ट के बारे में भी बात की थी, अरशद ने पूछा था मुझसे। ओके चलिएगा, आगे चलते हैं हम लोग। ए कंडक्टर कैरीज ऑफ 4 एम्पियर करंट, एक कंडक्टर की करंट है बेटा 4 एम्पियर। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नहीं बोलता तो भी जानते हैं आप लोग, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। ये बोल रहा है कि देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। अगेन वही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू NE/T, राइट। NE/T, N का नंबर आप लोगों को पता करना है तो N कितना हो जाएगा, N/T कितना हो जाएगा आप लोगों का, I/E कितना हो गया, 4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19, ऊपर भेज दो, ये हो गया 10, ये हो गया आप लोगों का 4, कितना हो गया 2.5 इंटू 10⁻19 एम्पियर पर सेकेंड, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए आंसर, क्योंकि इसने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n पूछा है, पर सेकंड पूछा है, तो N/T निकाल कर देंगे आप लोग। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? ओके, नाउ 316 नंबर, इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर देखो। ये बताओ क्या ये रेजिस्टेंस है आप लोगों का जिसकी वैल्यू है 2 ओम, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, बताओ इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा बेटा, I इंटू 2। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? I इंटू 2, हाँ 2I। अगर मैं इसी जगह इंडक्टर की बात करूं, ढंग से समझ लेना, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, डिसिपेशन वाला रेजिस्टेंस होता है या स्टोरेज वाला रेजिस्टेंस होता है? स्टोरेज वाला। वैल्यू कितनी होती है, JXL ओम। ध्यान रखना, ओम लिख दिया तो रेजिस्टेंस ही मानना है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो बताओ इसका वोल्टेज कितना होगा, इधर प्लस इधर माइनस, I इंटू JXL।
आई इंटू जे एक्सएल। एग्री कर पा रहे हो आप लोग? ओके। कैपेसिटर की बात करूंगा तो होता है माइनस का जे एक्सी ओम। इसमें करंट फ्लो करेगा तो आई, इधर हो गया प्लस, इधर हो गया माइनस, कितना होगा आई इंटू माइनस का जे एक्सी, राइट, माइनस का जे एक्सी। क्लियर है बेटा ये? ओके। आंसर करना मुझे, क्या इन तीनों को सीरीज में जोड़ दूंगा तो क्या आप लोग इसका पूरे का वोल्टेज बता सकते हैं मुझे? कितना होगा? V इज इक्वल टू आई इंटू टू प्लस जे इंटू आई इंटू एक्सएल माइनस का जे इंटू आई इंटू एक्सी। यही होगा? ये बताओ मुझे, क्या I इंटू आर रेजिस्टेंस में लगता है या फिर इंडक्टर में भी लगता है या कैपेसिटर में भी लगता है? सभी जगह आप लोगों का ओम्स लॉ लगता है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? चाहे R हो, चाहे L हो, चाहे C हो, ये दोनों जो होते हैं वो स्टोर करने का काम करते हैं, और स्टोर करने वाले एलिमेंट को इमेजिनरी एलिमेंट बोलते हैं। कौन सा एलिमेंट बोलते हैं? इमेजिनरी। जे आ गया ना बेटा, जे इमेजिनरी, और इसको बोलते हैं रियल। रियल मतलब डिसिपेट करने वाला। इमेजिनरी का दूसरा नाम होता है रिएक्टिव, राइट। इसको आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे? इसको एनर्जी दो, ये वापस से आप लोगों को एनर्जी दे सकता है। एनर्जी देकर मैंने इसको रिएक्टिव किया है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? वापस से आप लोगों को एनर्जी दे पाएगा। रिएक्टिव, रिएक्टिव। क्लियर है बेटा? रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? यहां पर पहले ये एनर्जी स्टोर करता है, फिर एनर्जी देने का काम करता है। आंसर करिएगा फटाफट से। ये एसी में बहुत काम आएगी ये छोटी मोटी चीजें। ओम्स लॉ बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही लिखा है आपने। ये बताओ ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, आंसर हो जाएगा बेटा सी। इसका करो देखें, इसका करो। W बाई क्यू किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल की, राइट। चलिएगा, पोटेंशियल। अच्छा ये बताओ, कल मैंने आप लोगों को बताया था पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है या हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है? पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है या पोटेंशियल डिफरेंस? हमेशा डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। कारण पता है ना? पोटेंशियल वो फोर्स होता है जो इंफिनिटी से चार्ज को लाने में जो आप लोग लगाते हो। अब वो तो कोई हो नहीं सकता आप लोगों का। डिफरेंस क्या होता है? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन। तो ये आप लोगों की दोनों पोजीशन नोन होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज ही है आप लोगों का। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कम ऑन, 318 का आंसर करिए बेटा फटाफट से। क्या वोल्टेज दिख रहा है आप लोगों को कहीं पर? नहीं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में आप लोगों को डी की जगह ओम लिख देता। अगर आप लोगों को डी की जगह ओम लिख देता, फिर इसका आंसर आप लोग का क्या करोगे? हाँ अरशद जी, अभी बात करता हूं बेटा उसकी। अरशद उसकी बात करता हूं मैं। अगर डी की जगह ओम लिख देगा तो फिर क्या आंसर करोगे? इन चारों में से एक आंसर करना है। जल्दी से बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस हैज द यूनिट ऑफ,
फॉर एग्जाम्पल डी नहीं होता, ओम लिखा होता, तो फिर आप लोग आंसर करते सी। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो होता है W/Q एक एनर्जी ही तो होती है, किसके ऊपर लगने वाली? चार्ज के ऊपर लगने वाली। इस एनर्जी का नाम आप लोग फोर्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप लोग? उसका नाम फोर्स भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं वापस से, इसका आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्यों नहीं बोला? देखिएगा बेटा, अगर मैं आप लोगों से कल मैंने बात की थी तो dV/dl को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dl का इंटीग्रेशन वोल्टेज होता है, यही बोला था मैंने। बट बेसिकली इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल, मतलब इसने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं बोला है, राइट? इसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। अगर वैसा कुछ ऑप्शन के अंदर देता तो मैं उसके बारे में सोचता भी सी। इसने डायरेक्ट बोला है बेटा आप लोगों का जूल पर कूलाम, राइट? तो जूल पर कूलाम तो बेटा पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड कल बताया था मैंने आप लोगों को, पॉजिटिव चार्ज के चारों साइड लाइनें निकलती है ऐसे, तो ये पोटेंशियल जो डेवलप होता है यहां पर, इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है। इसने ऐसा कुछ वर्ड यहां पर यूज नहीं किया है अरशद, दैट्स वाई मैंने नहीं बोला है। अच्छा डाउट था। चलूं आगे में? क्लियर है सभी के? हिमांशु, रोहित, प्रकाश, ओके। हाँ जी, नीरज ने पूछा था, रोहित ने पूछा था, मुझे ये बताओ 1 वाट आवर, पहले तो ये बताओ P इंटू टी किसके बराबर होता है? एनर्जी के बराबर। ये बताइएगा, वॉट इंटू आवर लिखा, ऑप्शन में वोट इंटू आवर के अकॉर्डिंग आंसर करना है। जूल के अकॉर्डिंग पूछेगा तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ, मैंने बताया भी था। क्या करोगे? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? कमॉन, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो करो कन्वर्ट। 1 वॉट आवर को कन्वर्ट करो आप लोग, 1 वॉट इंटू आवर का 60 मिनट, 60 मिनट का 60 सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड। ध्यान रखना 3600 वॉट इंटू सेकेंड। वॉट इंटू सेकेंड को बेटा जूल बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो? जूल। तो 3.6 इंटू 10³ जूल हो गया। एक और इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से, राइट? क्या इंफॉर्मेशन है एक बार देख लीजिए। मुझे ये बताइएगा, कम ऑन, फटाफट से यहां पर एक चीज का आंसर करना। क्या आप लोगों को पता है 5 जूल जो होगा, अगर मुझे इसे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द एनर्जी, कैलोरी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो जूल को अगर मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, ध्यान रख लेना, तो जूल को आप लोग 4.18 से डिवाइड कर दोगे और यहां पर लिख दोगे क्या? कैलोरी। कहीं पर क्वेश्चन आ जाए, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? जूल को आप लोग 4.18 से डिवाइड कर दोगे तो जूल की जगह क्या आ जाएगा बेटा आप लोगों का? कैलोरी। इज इट ओके? तो एनर्जी को आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर? कैलोरी के अंदर भी। क्लियर है बेटा सभी के? राइट, ओके। एक और चीज,
मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, राइट, एक वायर ले लेता हूं, ढंग से आंसर करना। वायर का मतलब कंडक्टर, वायर का मतलब कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, ढंग से आंसर करना, क्या? सेमीकंडक्टर। बताओ इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट किसमें होता है, वायर के अंदर या सेमीकंडक्टर के अंदर? वायर के अंदर लगभग कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10⁻28 पर सेंटीमीटर क्यूब। गिनने बैठोगे तो नंबर बहुत ज्यादा होंगे। सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं बेटा? 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे ये बताओ, सिग्मा का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? म्यू एन क्यू याद है? ये बताइएगा, सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा, करंट भी उतना, कम ऑन, करंट भी उतना, जल्दी बोलते जाओ फटाफट से बेटा। सिग्मा की वैल्यू जितनी ज्यादा, करंट भी उतना ज्यादा, राइट। अब आंसर करो, ये होता है 10⁻⁻19, ये होता है 10⁻⁻19। कंडक्टर में ये नंबर होता है 10⁻28। ये बताओ सेमी कंडक्टर में यही नंबर कितना होता है आप लोगों का? सेमी कंडक्टर में यही नंबर कितना होता है आप लोगों का? 10⁻कितना? 15, अराउंड बता रहा हूं मैं। और ये होता है 10⁻⁻19। ये बताओ, यहां पर नंबर आएगा 10⁻⁻4, यहां पर नंबर आएगा 10⁻9। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, सिग्मा जो होता है कंडक्टर का 10⁻9 होता है और सेमी कंडक्टर का 10⁻⁻4 होता है। करंट कहां ज्यादा फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आप लोगों का कंडक्टर के अंदर। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? सिग्मा ज्यादा है ना बेटा आप लोगों का, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा करंट फ्लो करेगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, Q = NE और I = NE/T होता है। ओके, मुझे एक चीज का आंसर करना बेटा यहां पर। ये बताओ, क्या सेमी कंडक्टर बोले तो, इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होता है? यस और नो? करंट फ्लो करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बहुत ही कम होता है। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा? 9.1 × 10⁻⁻31 kg, राइट। इलेक्ट्रॉन का नंबर कम है, मास भी कम है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर करंट पड़ी जाती है मिली एम्पियर के अंदर, और वोल्टेज पढ़ा जाता है 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट पढ़ा जाता है आप लोगों का, पढ़ा जाता है आप लोगों का ये नंबर। अब मुझे ये बताओ, पावर का फॉर्मूला क्या होगा? पावर होगा यहां पर कितना? V × I, 10 मिलीवॉट। कितना होगा अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा? 10 मिलीवॉट। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? एनर्जी भी उतनी ही कम होगी, क्योंकि एनर्जी होती है पावर × टाइम। मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पावर के ऊपर ज्यादा कंसर्न करते हैं या फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा कंसर्न करते हैं? कम ऑन, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ज्यादा कंसर्न करते हैं, क्योंकि पावर उनकी औकात से बाहर है, पावर उनकी औकात से बाहर है। इससे ज्यादा पावर वो ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। 100 वोट कर लेंगे, 100 मिली वोट कर लेंगे, बट वोट किलो वोट में नहीं कर पाएंगे। पावर कम है तो एनर्जी भी कम है। तो जो इलेक्ट्रिकल वाले जूल पढ़ते हैं एनर्जी को,
वही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एनर्जी को पढ़ते हैं स्मॉल यूनिट, क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि उनकी औकात नहीं होती है जूल पढ़ने की। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? क्योंकि यहां पर जो नंबर चलता है इलेक्ट्रिकल के अंदर 1 किलोवाट, भाई साहब सपने में भी नहीं छोड़ सकते इतना तो, राइट? सिंपल सी कहानी है। और ध्यान रखना बड़ी यूनिट कौन सी हुई, जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट? जल्दी बोलो फटाफट से, कम ऑन। जूल बड़ी यूनिट हुई या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? बड़ी यूनिट कौन सी हुई बेटा? जूल आप लोगों की बड़ी यूनिट हुई। लार्ज यूनिट ऑफ द एनर्जी इज जूल। ये बताओ, एक जूल बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ढंग से आंसर करना। या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल होता है। रट्टा नहीं मारना है, कॉमन सेंस यूज करना है। नंबर 1 करेक्ट है या नंबर 2 करेक्ट है? यूज योर कॉमन सेंस, यूज योर कॉमन सेंस, रट्टा नहीं मारना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल का कौन सा पार्ट होता है? 10⁻⁻19वां पार्ट, बहुत ही स्मॉल पार्ट जूल का इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो ये यूनिट जो पढ़ी जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ी जाती है। एग्री कर पा रहे हो आप लोग? क्वाइट सिंपल है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है बेटा सभी के? एनर्जी वगैरह की यूनिट्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके बेटा, आंसर इसका तो हो गया था मेरे हिसाब से 3.6। ओके, अगला क्वेश्चन कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये बताओ 7 स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी होती है? एम्पियर, मोल, केल्विन, केजी मतलब मास, टाइम, लेंथ, कैंडेला। ये बताओ इसमें से आंसर कौन सा होगा? 320 में आंसर कौन सा होगा? 300। अगर बेटा आप लोग एम्पियर आंसर कर रहे हो तो फिर केल्विन भी तो स्टैंडर्ड 7 यूनिट्स हैं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है आप लोगों का। फिर मोल भी तो स्टैंडर्ड 7 यूनिट है। अरे ये सभी तो सेम ही रहती है ना आप लोगों की, सारे सिस्टम के अंदर मास। तो आंसर कितना होगा बेटा इसका? डी आंसर होगा। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? मुझे पता है आप लोग क्या क्यों बोलना चाह रहे थे ए, बट आप लोगों ने बी और सी को भी तो देखना चाहिए था। यहां पर बी और सी भी तो है आप लोगों की। इज इट ओके? क्लियर है रोहित, नीरज? क्लियर है बेटा? डी क्यों टिक किया मैंने आप लोगों का इसका आंसर? गुड। चलिएगा आंसर करिएगा। 321। 120 कूलाम का चार्ज 60 सेकंड में पास होता है, तो आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर। आंसर कितना आ गया? 2 एम्पियर। ओके, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट इंटू आवर किसकी यूनिट होती है? पावर इंटू टाइम किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की। इसको बोलते हो, एक वर्ड और लिख लेना, इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल का मतलब क्या होता है? जहां पर ज्यादा एनर्जी पड़ी जाती है, राइट, वहां पर हम लोग कमर्शियल यूनिट की बात करते हैं। छोटी मोटी एनर्जी के लिए हम लोग इसकी बात नहीं करते हैं, वहां जूल की हम लोग बात करते हैं। रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। ये बताओ किसी भी सर्किट के अंदर क्या वोल्टेज और करंट का रेशो आप लोगों का किसके बराबर होता है?
वोल्टेज और करंट का रेशो किसके बराबर होता है बेटा? रेजिस्टेंस के बराबर। मुझे ये बताओ, क्या ओम्स लॉ की अगर मैं बात करूं, क्या मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो फटाफट से आंसर करना। क्या ओम्स लॉ के अंदर ये 2 ओम है, यहां का करंट है 2 एम्पियर, ये वाला वोल्टेज है 4 वोल्ट, ये वाला करंट है 4 एम्पियर, ये वाला वोल्टेज हो गया 8 वोल्ट। जल्दी से बताइएगा, करंट डबल कर रहा हूं तो वोल्टेज भी क्या हो रहा है आप लोगों का? डबल। क्या करंट आप लोगों का ट्रिपल करूंगा तो वोल्टेज भी क्या होगा आप लोगों का? ट्रिपल। बिल्कुल सही है रोहित जी। क्या मैं बोल सकता हूं ये I प्रोपोर्शनल टू V को रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट वोल्टेज को डबल करोगे तो करंट आप लोगों का डबल हो रहा है। जल्दी से आंसर करो, यहां से हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। इसको डबल करूंगा ये भी डबल, इसको ट्रिपल करूंगा ये भी ट्रिपल, कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ वोल्टेज और करंट का रेशो क्या होगा आप लोगों का? बिल्कुल सही है हिमांशु जी, बिल्कुल सही है। वोल्टेज और करंट का रेशो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा हमेशा। टेम्परेचर चेंज होगा तो ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, अदरवाइज रेजिस्टेंस को भूल जाओ आप लोग बनाकर, वो चेंज नहीं होगा। चलूं फिर मैं आगे। 323 में आंसर हो जाएगा बेटा ए, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ओके, आंसर करिएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ढंग से आंसर करना, वैक्यूम की परमिएबिलिटी कितनी, परमिटिविटी कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 यही होती है वैक्यूम की। मुझे ये बताओ, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर पाएगा? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में कितना अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कर पाएगा? याद है कल नंबर बताया था मैंने, एप्सिलॉन नॉट, ऊपर भी एप्सिलॉन नॉट आएगा, यस और नो? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एप्सिलॉन आर। अगर यहां पर ग्लास होता, ग्लास सबसे अच्छा पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसमें ग्लास की जगह यहां ग्लास का नंबर लिख देते हम लोग, तो आंसर कितना हो जाएगा? रिलेटिव पूछा है। क्या रिलेटिव का मतलब मैंने कल डिटेल में डिस्कशन किया था आप लोगों से? रिलेटिव का मतलब होता है कि कितना गुना बढ़ाता है आप लोगों का। तो आंसर हो जाएगा बेटा 1। अगर ये रिलेटिव परमिटिविटी ना पूछकर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम पूछता तो आंसर कितना हो जाएगा बेटा? सी आंसर। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। 1 कमर्शियल यूनिट, एक कमर्शियल यूनिट जो कि कितनी होती है आप लोगों की? 1 कमर्शियल यूनिट 1 किलोवाट आवर। इसको जूल में कन्वर्ट करो बेटा, इसको जूल में कन्वर्ट करो। 1 इंटू 10⁻³ वॉट इंटू 3600 सेकेंड, कितना आ जाएगा बेटा? 3.6 इंटू 10⁻6 वॉट इंटू सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का? ए दिख रहा है सभी लोगों को? जूल में। क्लियर है बेटा सभी के? ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चलो ये आ गया आप क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? चलो जो पढ़ा है वो काम तो आया आप लोगों के थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बिल्कुल 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 हिमांशु, क्लियर है पीछे वाला? एनर्जी की यूनिट होती है। रिलेशन याद है ना? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। राइट, करेक्ट है बेटा? ओके, नाउ 327 का आंसर, 327 का आंसर,
ओके, मैं बात कर लूं इसकी, आंसर तो ए है, सभी लोग जानते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बात कर लूं इसके बारे में। लेकिन देखो, ये एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं जिसके ऊपर चार्ज है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ढंग से आंसर करना, मुझे पता है आंसर आप दे दोगे। मैंने यहां से फोर्स लगाया, राइट, फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसे, यस और नो, फोर्स की डायरेक्शन होगी ऐसे। ये बताओ इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे, इधर की साइड, यस और नो? क्लियर है? जब इलेक्ट्रॉन इधर की साइड अट्रैक्ट होंगे तो एक चीज आएगी, उसका नाम होता है करंट। और करंट की वैल्यू कितनी होती है? NE/T के बराबर। E का वैल्यू होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसका मतलब क्या है बेटा? करंट नेगेटिव आ रही है, मतलब जिधर आप लोगों ने फोर्स लगाया है उधर की साइड ही करंट आनी चाहिए। बोले तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी चाहिए, यही मतलब है इसका। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। नेगेटिव साइन है ना बेटा आप लोगों का, यस और नो? तो ये बताओ, क्या करंट इधर की साइड फ्लो करेगी? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? द डायरेक्शन ऑफ द करंट इनटू दिस साइड। वन मोर थिंग, अगर ये बात करूं मैं तो बताओ अब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्या अब करंट की डायरेक्शन इधर की साइड ही हो जाएगी, यस और नो? करंट की डायरेक्शन आप लोगों की अब इधर की साइड ही हो जाएगी। क्लियर है सभी के? ये बताइएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 किसका चार्ज है? होल्स का। तो होल्स जिधर जाते हैं करंट भी उधर जाती है, इलेक्ट्रॉन जिधर जाते हैं करंट उसके अपोजिट साइड में जाती है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कारण पता चल गया आप लोगों को? हां, ये क्वेश्चन बेसिकली एक मैकेनिकल इंजीनियर के लिए परफेक्ट है, नॉट फॉर अस। अब मैं बता देता हूं ये क्या क्वेश्चन है। बेसिकली 328 में आंसर हो जाएगा ए। कल मैंने आप लोगों को एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कंडक्शन का मतलब बताया था। कंडक्शन का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। कंडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, यही होता है कंडक्शन का। ड्यू टू फोर्स, शाबाश नीरज, ड्यू टू फोर्स। अब इसमें रिलेशन दिया है टेम्परेचर के रिगार्डिंग, टेम्परेचर के रिगार्डिंग। तो बेसिकली बेटा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, देखिए ध्यान से सुनना, मैंने इसमें सप्लाई लगाई ऐसी, ये वाली। ये बताओ ये वाला फोर्स जो है वो पॉजिटिव फोर्स है या नेगेटिव फोर्स है? पॉजिटिव फोर्स है। यहां पर जाएगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, करंट नीचे फ्लो करेगा, करेगा? इतनी देर तक करंट नीचे फ्लो करेगा, फिर नेगेटिव चला गया तो यहां पर फोर्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, करंट ऊपर फ्लो करेगा। इसका मतलब बेटा आधी साइकिल में करंट ऊपर, आधी में नीचे, यस और नो? एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन आधे बार 50 बार ऊपर जाते हैं, 50 बार नीचे आते हैं हमारे घरों के अंदर। ये तो 50 हर्ट्ज की बात हुई बेटा।
किसकी बात हुई? 50 हर्ट्ज की, राइट। अब 50 बुक क्यों बोला पता है ना? 50 साइकिल्स, एसी 50 साइकिलें होगी। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ 1 सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे हम लोग मीजर भी कर पाएंगे क्या? हम लोग देख भी पाएंगे क्या कि वो ऊपर भी जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं? नहीं, हम लोग मीजर नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअल में क्या होता है मैं बताता हूं। बॉडी के अंदर या इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी एनर्जी को पास वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं। यस और नो? पास वाले इलेक्ट्रॉन को। अब भाई जाएंगे ऊपर नीचे तो वो हमारे लिए फिजिकली स्टडी नहीं कर सकते हम लोग। तो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को पास वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है और वो पास वाला ऊपर वाले को, ऐसे 10⁻28 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बहुत ज्यादा ये भरा होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बेटा, अपनी जगह ही वाइब्रेट होना स्टार्ट करते हैं। वाइब्रेशन का मतलब अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसे वैसे करते करते एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी और उसी एनर्जी को हम लोग करंट बोलेंगे, राइट। और ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना बेटा, ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, इसी चीज को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। और अंदर जाऊं तो मैं, राइट। अब मैकेनिकल वाले इसको थर्मल कंडक्शन बोलते हैं। थर्मल कंडक्शन का मतलब हम लोग करंट की बात करते हैं, वो लोग टेम्परेचर की बात करते हैं। कैसे? ये आप लोगों का एक बॉडी है, यहां पर मैंने इसको आग लगाई तो ये गर्म हो गया यहां से। अब ये गर्म हो गया तो इसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, तो ये इलेक्ट्रॉन आप लोगों के आगे ट्रांसफर, क्योंकि आगे वाले इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है नहीं। अब ये आगे वाले इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे तो कोलाइड होकर ट्रांसफर करेंगे आगे की साइड एनर्जी को, राइट। तो इस टाइप से टेम्परेचर जो होगा वो धीरे 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 कम होता जाएगा दूसरी साइड। होगा कि नहीं होगा दूसरी साइड? या सुनो भाई, यहां पर सबसे ज्यादा होगा, यहां पर पहुंचते पहुंचते भाई पूरी तो ट्रांसफर कर नहीं पाएगा वो एनर्जी, थोड़ी बहुत करता जाएगा और थोड़ी बहुत करते करते लास्ट तक तो खत्म हो जाएगी। तो हम लोग जब मेटल की रोड को एक साइड गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांसफर करता है एनर्जी को, वो लास्ट में जाके खत्म हो जाती है। ये इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर ट्रांसफर करने की प्रॉपर्टी होती है। इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? थर्मल कंडक्टिविटी। समझ में आ गया आप लोगों को थर्मल, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी? ठीक है बच्चों? यस और नो? नीरज, आयुष, हिमांशु, ओके। ये बताइएगा मुझे, अगर ये पूरी बॉडी में सेम टेम्परेचर पर रख दूं तो बताओ क्या इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी ट्रांसफर कर पाएगा क्या पास वाले इलेक्ट्रॉन को? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, थर्मोकपल, बिल्कुल सही बोला है आयुष जी आपने। हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन, यही होता है। जब एक को गर्म करते हो तो दूसरी साइड टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, यहां पर एक पोटेंशियल आ जाता है, उसी को हम लोग थर्मोकपल बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही कहानी होती है। क्लियर है? समझ में आ गया? बिल्कुल, सीबेक इफेक्ट बोलते हैं उसको। शाबाश नीरज, वेरी गुड। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेम टेम्परेचर के ऊपर होता है तो कंडक्शन। बेटा ये कंडक्शन जो बात करना चाह रहा है आप लोगों का, वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी ट्रांसफर करने को बोल रहा है। ठीक है, चलिएगा 39 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से आप लोगों को एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। मैं एक बार बता देता हूं आप लोगों को। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, कंडक्टर की बॉडी है, राइट।
इस बॉडी के अंदर मैंने लगाया एक फोर्स, मतलब ईएमएफ, तो इलेक्ट्रॉन मूव होना स्टार्ट करेंगे। वो किधर भी मूव हो जाएंगे, इधर लगा प्लस इधर होगा तो इधर जाएंगे, माइनस उधर होगा, प्लस उधर होगा तो उधर जाएंगे। मान लेते हैं वो उधर की साइड आप लोगों के जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं वो उधर की साइड आप लोगों के इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं। ओके, अब मैंने अचानक से फोर्स हटा दिया, क्या ये इलेक्ट्रॉन अचानक से रुक जाएंगे या थोड़ी देर तक कशमकश करते रहेंगे, या थोड़ी देर तक कशमकश करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे थोड़ी देर तक, यस और नो? थोड़ी देर तक ये इलेक्ट्रॉन ट्राई करते रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास में एनर्जी पड़ी रहेगी। बट एक वक्त के बाद में क्या ये जाकर रुक जाएंगे, यस और नो? क्या एक वक्त के बाद में जाकर ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएंगे? डेफिनेटली आप लोगों के रुक जाएंगे। तो जब आप लोगों ने फोर्स को हटाया, फोर्स को आप लोगों ने क्या किया, जीरो किया, उसके बाद तक जितनी देर तक ये ट्रेवल करते हैं उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्स होने में इतनी देर लगाते हैं। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? सर वायर में करंट कहां होती है? सही बात है। मुझे ये बताओ, जब वायर की बात करेंगे करंट कब फ्लो होगी? जब वायर के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पाथ ट्रेवल करेंगे, यही होगी ना? मैं तो ये बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर रुक गए, बट ये अपने आप को थोड़ी देर तक इतना ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप लोगों का थोड़ी देर तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती रहेगी, बट ये इतनी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर आकर पहुंच जाए, राइट? पूरे क्रिस्टल को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अगर रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होगा रोहित, तो ये क्लोज पाथ कर लेंगे और करंट फ्लो करेगी, यस और नो? तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आप लोगों का? बहुत कम होता है। ऐसे मन मानो रिलैक्सेशन टाइम बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा हो गया तो स्विच बंद करने के बाद भी वो मूवमेंट करते रहेंगे, राइट? वो बिल्कुल माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड तक मूवमेंट करते हैं, यस और नो? क्लियर है? ओके जी। सर होती है, करंट मेंटेनेंस करने वाले एक रोड लगा के न्यूट्रलाइज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन। बिल्कुल हिमांशु जी, अलग अलग जगह मटेरियल जो होता है ना, आप लोगों का अलग अलग बिहेव करता है। अब ये नॉर्मल वायर की बात कर रहे हैं, नॉर्मल वायर में तो आप लोगों का कम ही रहेगा ना रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर है? बाकी जगह होता है, अलग अलग होता है। मैं आपसे ही पूछूंगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये कंसेप्ट, अभी रुक जाओ, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। ओके रोहित, क्लियर है बेटा? इमांशु अब देख लो, अगर मैं आप लोगों से एक वर्ड का नाम पूछूं, मोबिलिटी, नाम सुना है? पहले ये बताओ, जो मैंने पीछे टॉपिक बताया उसका मतलब था रिलैक्सेशन टाइम, वो समझ गए आप लोग? रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है आप लोगों का? ठीक है, मोबिलिटी का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने तेज भागते हैं, उसी चीज को मोबिलिटी बोलते हैं, उसी चीज को मोबिलिटी बोलते हैं। अगर किसी की मोबिलिटी 3800 है और किसी की मोबिलिटी 1800 है, तो बताओ कौन तेज भाग रहा होगा? 3800 वाला। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? कौन स्लो भाग रहा होगा? 1800 वाला।
ओके, इज इट ओके? ओके, ये बताओ क्या अगर मैं आपको पता है ना जर्मेनियम और सिलिकॉन की नंबर लिखी है मैंने। ये जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसकी मोबिलिटी होती है 3800, होल्स जो होते हैं उसकी मोबिलिटी होती है 1800, सिलिकॉन में होता है 1300 और होल्स का होता है 500। सॉरी, तो जल्दी से बताओ मुझे, जर्मेनियम के इलेक्ट्रॉन तेज भागते हैं या होल्स तेज भागते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आप लोग के सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन तेज भागते हैं या होल्स तेज भागते हैं? इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन में किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेज भागते हैं? जर्मेनियम के। बट फिर भी हम लोग सिलिकॉन यूज करते हैं। कारण क्या है? कोडियों के भाव मिलता है, मिट्टी, राइट, SiO2, उससे सिलिकॉन हम लोग, बिल्कुल। दूसरा कारण है सिलिकॉन के अंदर नॉइस कम होती है। सिलिकॉन के अंदर नॉइस कम होती है। नॉइस मतलब अनडिजायर्ड चीजें, अनडिजायर्ड मतलब माइनॉरिटी करंट, जिसको आप लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। जर्मेनियम में नैनो एम्पियर में, सॉरी माइक्रो एम्पियर में होती है, सिलिकॉन में नैनो एम्पियर में होती है, पता होगा आप लोगों को। दैट्स व्हाई वी प्रीफर द सिलिकॉन। एक सोने पे सुहागा और हो गया, बहुत ज्यादा पाया जाता है। बिल्कुल, टेम्परेचर रेंज होती है -65 से 165 सिलिकॉन की। बेटा टेम्परेचर रेंज ज्यादा है तभी तो हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं ना इसको। नैनो एम्पियर, ज्यादा टेम्परेचर भी कम करंट देगा, राइट, इजीली मिल जाता है। शाबाश, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, ईडीसी पे मत जाओ वरना अपना ये खत्म ही नहीं होगा। इधर आओ। क्या मोबिलिटी का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा है कभी? टो ई बाई एम कभी जिंदगी में? क्या मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? टो ई बाई एम के बराबर होता है। टो का मतलब होता है बेटा रिलैक्सेशन टाइम, राइट। ये बताइएगा, ई का मतलब जानते ही हैं, एम का मतलब 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फटाफट से आंसर करो। रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा और सिग्मा इज इक्वल टू एन ई म्यू। होता है कि नहीं होता है? पहले ये बताओ, ये देखा है कभी आप लोगों ने? देखा होगा, ईडीसी पढ़ा होगा ना। म्यू की जगह लिख दो टो ई बाई एम। तो मुझे ये बताओ, टो इक्वल टू इनवर्सली एन ई स्क्वायर टो बाई एम। ये बताओ मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो टाइम क्या होगा आप लोगों का? रिलैक्सेशन टाइम। कॉमन सेंस, इसको देखकर यूज नहीं करना है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा? क्या इलेक्ट्रॉन फोर्स हटाते ही रुक जाते हैं? यस और नो? क्या इलेक्ट्रॉन फोर्स, रेजिस्टिविटी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, मटेरियल का रेजिस्टेंस। क्या फोर्स हटाते ही इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं? दैट्स वाई कॉपर के वायर की रेजिस्टिविटी आप लोगों की क्या होती है? कम होती है, क्योंकि कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना आप लोगों की। तो डिपेंड करता है रिलैक्सेशन कितनी देर में आएगा मटेरियल के ऊपर। समझ में आ गया आप लोगों का? यहां पर मटेरियल के ऊपर आप लोगों का रिलैक्सेशन डिपेंड करेगा। नाउ गिव मी द आंसर। क्या रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम? राइट। तो मेरे हिसाब से अरशद नहीं, हिमांशु ने कुछ बोला था सर यूज करते हैं। बेटा वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कहां हमें जल्दी इलेक्ट्रॉन को घर भेजना है और कहां उनको मेंटेन रखना है। नीरज ने या रोहित ने पूछा था। क्लियर है नीरज और रोहित?
मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर बाद में ये रुकेंगे। ये बताइएगा, ρ1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू τ1, ρ2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू τ2, तो ρ1 बाई ρ2 इज इक्वल टू τ2 बाई τ1। खत्म कहानी, खत्म कहानी। क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके बच्चों, गुड। बिल्कुल बिल्कुल, कंडक्टिविटी के डायरेक्ट, अब आप कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो। कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो ज्यादा देर तक रिलैक्स कर पाएंगे, ज्यादा देर बाद घूम पाएंगे। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का घूमना। ज्यादा घूमेंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा, टाइम ज्यादा होगा। समझ गए रोहित? गुड, शाबाश। अब ये बताओ मुझे, आंसर कर दो अब इसका फटाफट से, आंसर करो इसका फटाफट से। बताओ B2A रो बी बाई रो ए कितना होगा? टो ए बाई टो बी। फटाफट से टो ए बाई टो बी कर दो। टो ए ये रहा, टो बी ये रहा। कम ऑन, आंसर करो फटाफट से। सॉल्व कर लोगे ना मैथमेटिक्स? मेरे हिसाब से बी आना चाहिए। डायरेक्ट कट जाएगा। हाँ, आंसर करो नेक्स्ट क्वेश्चन का, आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। अरे आज 7 ही बच्चे कैसे आए? इतने ही आते हो क्या आप लोग यार? इतने सारे तो बच्चे हो आप लोग, हैं 6-7 ही बच्चे आते हैं बस। Which one of the following is the net not same is what? W by T वाट होता है I स्क्वायर इंटू R, वाट होता है आप लोगों का। V स्क्वायर बाई R वोट होता है वोल्ट पर एम्पियर। डी आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, चलो फिर ठीक है, तो आगे चलो फटाफट से आंसर। अगर सातों पूछे तो सातों याद रखना है। टेम्परेचर, कैंडेला, एम्पियर, मोल। मोल को बोलते सब्सटेंस, करंट, लाइट, टेम्परेचर सेल्सियस। ए आंसर। 1 मेगा ओम 10⁶। 333। 10/10 1 ohm। 334। टेम्परेचर, $335। ओके, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डेंसिटी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड और वेलोसिटी में से कौन वेक्टर है? वेलोसिटी। जब स्पीड लिखते हो तो क्या लिखते हो आप लोग? एग्जाम्पल दो। और वेलोसिटी लिखते हो तो क्या लिखते हो? स्पीड लिखते हो तो क्या लिखते हो? और वेलोसिटी लिखते हो तो क्या लिखते हो? एग्जाम्पल दो ना बेटा।
स्पीड लिखते हो तो क्या लिखते हो और वेलोसिटी लिखते हो तो क्या लिखते हो? फटाफट से एग्जांपल दो, देखो ज्यादा टाइम मत लगाओ इसके अंदर। स्पीड का एग्जांपल दो ताकि मैं समझ जाऊं आसानी से। गुड, शाबाश। देखो स्पीड का मतलब होता है बेटा यहां से यहां तक डिस्टेंस, राइट। और अगर मैं बात करूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है रोहित जी, करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट। डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल 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 सही बोला है आपने हिमांशु जी, बिल्कुल सही बोला है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन ही इसका आंसर है। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन 336, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, क्या बी आंसर करेक्ट है कि नहीं है? पहले तो यह बताओ। आपने बी तो आंसर दे दिया, मैंने टिक भी कर दिया बी। क्या बी आंसर एक्यूरेट है कि नहीं है? आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। गुड, ओके। कारण क्या होता है? ये आउटपुट होता है, ये इनपुट होता है? जल्दी बोलो। दिस वन आउटपुट, ये क्या होता है बेटा? इनपुट। तो हमेशा आउटपुट प्रोपोर्शनल टू इनपुट होता है। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं, पिताजी और उनका बेटा सन, बताओ सन प्रोपोर्शनल टू पिताजी, पहला केस। दूसरा केस पिताजी प्रोपोर्शनल टू सन, कौन सा होगा? कम ऑन क्विक। फर्स्ट केस होगा या सेकंड केस होगा? गुड नीरज, शाबाश। फर्स्ट केस होगा या सेकंड केस होगा? पिताजी और सन वाले एग्जांपल में सन इज प्रोपोर्शनल टू पेरेंट ऑलवेज, राइट। तो बट इसने ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं दिया है बेटा आई प्रोपोर्शनल टू वी, तो हम लोग क्या करेंगे? आंसर बी ही टिक करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। चलो आगे चलो। 1 किलोवाट आवर, फटाफट से आंसर करो इनमें से कौन सा होगा? 1 किलोवाट आवर, मेरे हिसाब से ये तीनों तो होंगे नहीं, राइट। अभी निकाल कर आए हो आप लोग 1 किलोवाट आवर, आप लोग अभी निकाल कर आए हो। कितना होगा 1 किलोवाट आवर? कितना होगा? 10⁻³ इंटू वॉट इंटू 36 इंटू सेकेंड, यही होगा। तो जूल में आंसर करोगे तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल है, वॉट इंटू सेकेंड। बताओ अब आंसर क्या है? एक तरीका कैलोरी में कन्वर्ट कर लो, कितने से डिवाइड कर दो? 4.18। क्लियर है ना? तो आंसर बी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी कॉमन सेंस से, बट कभी कभार कैलकुलेट करना पड़ जाए तो 4.18 से डिवाइड कर देना, वो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को करंट मीजर करता है? डी आंसर है, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। 338 में डी। 339 वोल्टेज बताना है एक रेजिस्टेंस का, V इक्वल टू IR। क्लियर है? 340 बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ, बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ। 800 ओम, निकाल सकते हो बल्ब का रेजिस्टेंस? 800 ओम, V इक्वल टू IR ना। बल्ब को बल्ब ना मानकर रेजिस्टेंस मानना है, पहले बता दूं मैं आपको। चलिएगा 341
एक सोर्स है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, कम है कि ज्यादा है? कम है। कम है तो आंसर क्या होगा? वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स? एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने बेटा पहले, ये आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया हुआ है ये वाली चीज, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? रोहित क्लियर बेटा? ये बताओ कौन से मटेरियल की प्रॉपर्टी दोनों डायरेक्शन में सेम होती है? मटेरियल मतलब क्या? एलिमेंट। बाइलेटरल बताया था कल, रेजिस्टेंस और डायोड। डायोड इज ए यूनिलेटरल, करेक्ट करेक्ट, डायोड इज ए यूनिलेटरल। अच्छा ये बताओ, क्या टेलीफोन के अंदर डीसी यूज होता है? क्या हमारे फोन के अंदर डीसी यूज होता है? डेफिनेटली फोन्स के जो पुराने टाइम में यूज होते थे उनके अंदर डीसी यूज होता था। रिलेज, क्या रिलेज के अंदर डीसी यूज होता है? राइट। क्या स्विचेस के अंदर जनरली डीसी यूज होता है? स्विचेस बोले तो ये वाला, ऑब्वियस सी बात है, ये डीसी ट्रांजिएंट का पूरी। ओके, फिर कोई दिक्कत है इसके अंदर? आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। ओके, मेरे को हिसाब से कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है इसमें। पहले आंसर करो, क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? क्या ये लीनियर है? तीनों आप लोगों का बिल्कुल बिल्कुल। हिमांशु जी, स्टेशन बैटरी हम लोग यूज करते हैं उसके अंदर, करेक्ट है आपका आंसर बिल्कुल। ये बताइएगा मुझे, ये तीनों लीनियर हैं, तीनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। किसको? ओम्स लॉ को। जो लीनियर होते हैं वो 400% बाई डायरेक्शनल होते हैं। जो लीनियर होते हैं वो 400% बाई डायरेक्शनल होते हैं। मुझे ये बताओ, क्या बीजेटी के अंदर मैं करंट इधर फ्लो करवाकर इधर फ्लो करवा सकता हूं क्या? महा गलत हो गया ये। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स के मेजॉरिटी डिवाइस यूनी डायरेक्शनल होते हैं। राइट, तो आंसर क्या हो गया बेटा? ट्रांजिस्टर। ये बताओ, जो फिलामेंट आप लोग टंगस्टन से बनाते हो वो जल्दी मेल्ट होना चाहिए या टेम्परेचर बियर करना चाहिए? टेम्परेचर बियर करना चाहिए, राइट। तो मेल्टिंग पॉइंट पिघलता बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर है, मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों का हाई होता है। सिंपल, हाई होना चाहिए। गुड रोहित। हाँ बताओ, रजिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज अफेक्टेड बाय, बोलो, बात हो रखी है हमारी, बात हो रखी है हमारी। क्या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है? क्या कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है? क्या पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के ऊपर डिपेंड करता है? बोले तो टेम्परेचर, बोले तो बेटा प्रेशर। डी आंसर। क्लियर है? अब मेरी एक बात सुनना। अरे क्लियर है ना ये सभी के? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? कंपोजिशन मतलब मटेरियल किससे बना हुआ है, कंपोजिशन मतलब बना हुआ किससे है, राइट बेटा? क्लियर है? हिमांशु, रोहित, प्रकाश, नीरज, ओके।
सुनो, ये है प्योर, ढंग से सुनना, प्योर, और ये है मिक्स। मिक्स का मतलब दूसरा, जिसको आप लोग अलोए बोलते हो। अच्छा, आंसर करना मुझे, क्लियर है यहां तक? प्योर और अलोय, अलोय का मतलब दो हैं, ए प्लस बी, और प्योर का मतलब ए है। तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखे आंसर करना। ये बताओ डिफेक्ट किसमें ज्यादा होंगे, मिक्स के अंदर या फिर प्योर के अंदर? मिक्स मतलब अलोय। डिफेक्ट, अभी बात करूंगा डिफेक्ट क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, बोलो ना। बोलो बेटा, डिफेक्ट किसके अंदर ज्यादा होंगे? अरे बेटा, दो चीजों को मिक्स कर रहे हो तो मिक्सिंग की वजह से डिफेक्ट आएगा उसके अंदर। ना 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 ना, आंसर गलत कर रहे हो। अरे दो चीजें मिक्स करोगे तो डिफेक्ट नहीं आएंगे क्या यार उसके अंदर? हाँ, इंप्योरिटी तो ऐड करते हैं हम लोग। इंप्योरिटी का मतलब गंदगी नहीं होता है, इंप्योरिटी का मतलब होता है पानी के अंदर पानी के अलावा कुछ भी डाल दो, H2O के अलावा कुछ भी डाल दो, वो इंप्योरिटी कहलाएगी, राइट? अब गंदगी नहीं बोल सकते। ये बताओ मुझे, जब A के अंदर B को आप लोग डालते हो, जब A के अंदर B को जब आप लोग डालते हो, जब A के अंदर B को आप लोग डालते हो तो क्या होता है? B जब अंदर आएगा तो वो क्या करेगा? मटेरियल के अंदर कहीं पर भी अपनी जगह बना लेगा, राइट? जब B मटेरियल में कहीं पर भी जगह बना लेता है तो मुझे ये बताओ, क्या आने वाला इलेक्ट्रॉन जब इसको पास करने की कोशिश करेगा तो वो इनसे टकराएगा, और टकराएगा तो उसमें करंट का अमाउंट कम होगा, करंट का अमाउंट कम होगा तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी कम होगी तो रेजिस्टिविटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। यस और नो? तो दूसरा, मटेरियल मिक्स करने से डिफेक्ट आते हैं। क्या डिफेक्ट आते हैं? मटेरियल बीच में आ जाता है, कहीं साइड में इलेक्ट्रॉन को टकरा देता है, अरेंज नहीं हो पाता ना आपका, अरेंज नहीं हो पाता आप लोगों का। इज इट ओके? क्लियर है? तो यहां पर आप लोग के डिफेक्ट आते हैं। इन डिफेक्ट को हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टैटियल डिफेक्ट बोलते हैं। अलग अलग जगह के अलग अलग आते हैं, समझ गए आप लोग? क्लियर है बेटा? तो ये बताओ मुझे, एक मटेरियल के अंदर दूसरा मिक्स करने से, एक मटेरियल के अंदर दूसरा मिक्स करने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है या घटती है? एक मटेरियल के अंदर दूसरा मटेरियल मिक्स करने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है या घटती है? कम ऑन आंसर करो बेटा सभी लोग। नीरज, दोबारा से सुनो, दोबारा से सुनो, नहीं समझे आप लोग। देखो इधर सुनो मेरी बात, आंसर करना, मैं जो पूछता जाऊं केवल उसका। बेटा सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ रहे हम लोग, यहां पर ईडीसी नहीं पढ़ रहे हैं।
ईडीसी नहीं पढ़ रहे हैं, वो तो आप लोगों का एनटीसी होता है ना, उसका बिहेवियर ही अलग है। हम लोग यहां पर नेटवर्क पढ़ रहे हैं। नेटवर्क में क्या पढ़ते हैं हम लोग? वायरिंग पढ़ते हैं। वायरिंग क्या होती है बेटा? कंडक्टर होती है। तो दोनों में दिन रात का फर्क होता है ना बेटा, दोनों में दिन रात का फर्क होता है। वहां सेमी कंडक्टर के अंदर मिक्स करते हो, यहां पर कंडक्टर के अंदर मिक्स कर रहे हो ना आप लोग। क्लियर है? तो उसको इससे रिलेट ना करो। हम लोग, हमारा कंसर्न नेटवर्क के ऊपर है, वायर्स के ऊपर है, कंडक्टर के ऊपर है। तो आप लोग कंडक्टर के अकॉर्डिंग आंसर करो। वहां पर तो हम लोग पर्पसली बढ़ाते हैं कंडक्टिविटी, क्योंकि करंट कम होता है उसमें। तो सूटेबल मटेरियल, मैंने अलॉय की बात की, मैंने एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की बात नहीं की है। अगर मैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बोलता तो आप सही हो जाते। कौन? हिमांशु, रोहित जी। क्लियर बेटा? तो मुझे ये बताओ, जब आप लोग मटेरियल को मिक्स करते हो तो ड्यू टू डिफेक्ट जल्दी से बताओ, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है या घटती है? बोलो मुझे। रेजिस्टिविटी घटती है, बढ़ती है? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। कारण पता चल गया आप लोगों को? क्योंकि जो मिक्स करोगे ना, वो कहीं पर भी आकर आप लोगों का वहां पर चिपक जाएगा, और कहीं पर भी आकर चिपक गया, बोले तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उनको रोकने की कोशिश करेगा, टकराएगा उनके साथ। ओके ना? क्लियर? तो रो ऑफ अलॉय एंड रो ऑफ प्योर मेटल, बताओ किसका ज्यादा होता है? अलॉय का। सिग्मा ऑफ अलॉय, सिग्मा ऑफ प्योर, किसका ज्यादा होता है? समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु, इलेक्ट्रॉन का रास्ता रोकेगा, उसी को डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है सभी के? जल्दी बोलो। SO2 आयोन, SO2 जो है आप लोगों का गैस है। SO2 आप लोगों का गैसेस होता है। तो गैस के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग तो इतनी कमजोर होती है बेटा, आसानी से तोड़ देते हो उसको। सोडियम था ना, सोडियम के अंदर बाहर एक इलेक्ट्रॉन था, आसानी से तोड़ दिया उसको, राइट? 3 होंगे तो भी आसानी से तोड़ देंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब 3 और 3 से कम होते हैं तो वहां पर मेटल होता है। मेटल का मतलब आसानी से तोड़े जा सकते हैं। बट यहां पर 7 8 हो गए तो ये ऑलरेडी स्टेबल हो जाएगा, तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो वो कौन से में चला जाएगा आप लोगों का? इंसुलेटर की कैटेगरी में। इसका आंसर करिएगा फटाफट से, जब तक मैं सेल चेंज कर लेता हूं, डाउन हो गए हैं।
हाँ जी, हो गया। ए आ रहा है। ठीक है, रो एल बाई ए लगाना है। थ्री 49 का आंसर करिएगा। हाफ ए मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू कितना हो जाएगा? I इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो। 540 गुलाम, 540 गुलाम। आंसर सी। ओम्स लॉ किसमें एप्लीकेबल होता है? थर्मिस्टर, सेमीकंडक्टर होता है, अलॉय आप लोग का मिक्सिंग होता है, डायोड नहीं हो सकता, सेमीकंडक्टर होता है, अलॉय मिक्सिंग होता है बेटा। और दो कंडक्टर की मिक्सिंग में नहीं चलता है आप लोगों का ओम्स लॉ। आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का? ए आंसर। 350 में ओनली वन, राइट। प्योर कंडक्टर में ओम्स लॉ लगाते हैं आप लोग। हाँ बोलो, आंसर करो नेक्स्ट। जूल में आंसर करना है। जूल में मतलब सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पावर है 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 5 इंटू 60, 345। 300 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ कितना हो गया? 10⁵। 4.5 कितना हो गया? 45। कितने जीरो? 1 2 3 4, कितना आ गया? आंसर ए। बेटा पता है ना क्या किया ये? नीरज, हिमांशु, क्लियर है सभी के? ओके। हाँ, ये थोड़ा सा नंबर डाटा याद रखने वाला है कि एक्चुअल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है ना, एक्चुअल ओम की वैल्यू जो होती है 1.000049 होती है। आप लोग इसको लगभग 1 ओम ही बोलते हैं। ये डाटा आप लोगों को बाई हार्ट करना पड़ेगा, राइट। एक्चुअल में 1 ओम इतना होता है। अब मेरे हिसाब से इसको कोई पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टैंडर्ड डाटा है आप लोगों का, बिल्कुल टॉलरेंस हम लोग उसको लेते हैं। करेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, एरर ऊपर नीचे चलता है, दैट्स वाई हम लोग लेते हैं इसको 1.000049। 352 क्लियर है? नंबर बाई हार्ट कर लीजिएगा आप लोगों का। थ्री पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों का है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 7.5 ओम। करंट कितनी फ्लो करेगी इसमें? 12 डिवाइडेड बाई 7.5। ये करंट की वैल्यू होगी, काट दो पीट दो, 8/5 एम्पियर करंट आ रहा है आप लोगों का। आप लोग को पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/5 इंटू टाइम। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। कितना हो जाएगा बेटा? 8 कुलाम। आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई पैनिक होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। 353। हाँ जी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है, ये पूछ रहा है आप लोगों का। फेरेड पर मीटर।
ओके, अगला क्वेश्चन में आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, आप लोग आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा, आप लोग आंसर करेंगे। बताओ ये किसका नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ ये क्या दिया हुआ है। 100 एप्सिलॉन आर, शाबाश। तो ये एप्सिलॉन आर को आप लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आंसर कितना होगा बेटा? 100 ही इसका आंसर हो जाएगा। बेटा कल बात की थी मैंने इसके बारे में डिटेल में, याद है? कल परसों जब भी हम लोगों ने बात की थी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? समझ गए मतलब क्या है? वो जो सेरेमिक है वो एयर के कंपेयर में कितना गुना अच्छा पास करता है? 100 गुना, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मेनली जो हमारे मटेरियल होते हैं उसमें आता है सेरेमिक, ठीक है? ये इंसुलेटर होते हैं आप लोग के, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छा पास करते हैं। ग्लास हो गया, पेपर हो गया, पॉलीमर हो गया, ये सब आप लोगों के एयर के कंपेयर में अच्छे पास करते हैं। तभी तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इनको भरा जाता है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा पास हो जाए। यस और नो? कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एयर फिल नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? एयर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगा, बहुत घटिया पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। नाउ गिव मी द आंसर। इन सब में सबसे बेहतरीन जो होता है ना बेटा, वो ग्लास होता है। ग्लास इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छा पास करता है। ओके, तो बताओ इन सब में एप्सिलॉन आर सबसे ज्यादा किसका होगा? ग्लास का। एप्सिलॉन आर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ओके गुड, आंसर करना। वो ग्लास आ भी गया। ओके, अच्छा पास कौन करता है? हाँ जी, आंसर करो 357 का। ये बताओ मुझे, 15 लैंप 50 वोल्ट की पावर, तो टोटल पावर कितनी हो गई? टोटल 15 इंटू 50 कितनी हो गई? 750 वॉट। ये बताओ मुझे एनर्जी निकालने की जरूरत है क्या? आंसर निकालने के लिए नहीं, क्योंकि मैं पावर इज इक्वल टू VI निकाल लूंगा। ये बताओ करंट आप लोगों का निकालना है तो 750 बटा वोल्टेज। अब बताओ कितना वोल्टेज मानूं? 220 मान लो, 230 मान लो, 240 मान लो। इसमें से जिसके ऊपर आंसर आ रहा है वो टिक कर दो। सभी के ऊपर नहीं आ रहा होगा, सभी के ऊपर नहीं आ रहा होगा, केवल एक के ऊपर आ रहा होगा। तो बताओ किसके ऊपर आंसर आ रहा है? 220 करोगे तो चेक करो बेटा फटाफट से आंसर। ये आएगा 3.5 के अराउंड। 230 करोगे तो ये आएगा आप लोगों का 3.3 69 आप लोगों का कितना आएगा? आंसर कितना आएगा बेटा? चेक करो ना इसको। 69, 6 बचा,
2, 3.2, इस पे कितना आएगा 72, 3.31। मेरे हिसाब से डी आंसर एक्यूरेट है इसका। समझ गए बेटा क्या करवाया मैंने आप सभी को? क्लियर है ये 240 पे? तो जिस पे आएगा उस पे करेंगे हम लोग। रोहित, हिमांशु, नीरज, प्रकाश, क्लियर है बेटा सभी के? रो कितना होता है बेटा? आर ए बाई एल। आर कितना होता है? वी बाई आई, राइट। वी कितना होता है? डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्यू। क्यू कितना होता है? आई टी इंटू आई इंटू एल इंटू ए। फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, आई इंटू टी इंटू आई इंटू एल। लेंथ से डिस्टेंस को काट दो, मास का 1, एक्सेलरेशन का L1 T माइनस 2। ये क्या है? ए क्या है? एरिया। एरिया का L2, नीचे कितना आएगा? A2, करंट का A2, राइट। और टाइम का T1, करंट का कितना आएगा आप लोगों का? M1 L1 सॉरी L2 L3 सॉरी M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। ए का मतलब एम्पियर। अच्छा ये लास्ट वाला बेटा एम्पियर करना, इसको ये आई कर लेना, इसको आई एम्पियर करना, ये 2T नहीं है, आई। आंसर करो अब कौन सा आंसर है ए बी सी डी में से? हाँ ऑप्शन में आई, हाँ करो आंसर। M1 L3 T माइनस 3 A माइनस 2। सी आ रहा है क्या? ठीक है फिर सी टिक कर देते हैं। क्लियर? वो कर लेना आप करेक्शन, इतना तो जान रहे हो, कॉमन सेंस है आपका। आप देख रहे हो इस बुक के अंदर एरर बहुत कम है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो। एरर बहुत ही रेयर केस में है, पता चल रहा है आपको? जनरली बुक्स के अंदर एरर बहुत मिलती है, इस बार इसको उसी वजह से डिजाइन किया गया है ताकि एरर बहुत कम हो। $359। ये बताइएगा I इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? सी डीवी बाई डी टी के बराबर। कैपेसिटर में यही होता है, उसके करंट और वोल्टेज में रेट ऑफ वोल्टेज। रेट ऑफ वोल्टेज का मतलब क्या है बेटा? 1 सेकंड के अंदर यहां से लेकर यहां तक का टाइम है 1 सेकंड। वोल्टेज बढ़ता है कैपेसिटर का कितना? 2 वोल्ट। कितना बढ़ता है बेटा? 2 वोल्ट। क्योंकि आपको पता है अचानक से वोल्टेज नहीं बढ़ सकता। तो डीवी बाई डी टी आप लोगों को 2 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है आप लोगों का? 1 माइक्रोफेरेड। कैपेसिटर दिया हुआ है 1 माइक्रोफेरेड। तो आंसर कितना हो गया? 1 माइक्रोफेरेड इंटू 2 वोल्ट पर सेकेंड। आंसर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा ना? क्लियर है सभी के? ए आंसर। हाँ जी। Q इज इक्वल टू CV, कैपेसिटर का चार्ज। आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सी आंसर आ जाएगा। चलो कैपेसिटर की बात आ गई तो मैं बात कर ही लेता हूं। आंसर करना बेटा मुझे। ये है मेरा रजिस्टर,
राइट। इसका वोल्टेज है V दोगे तो करंट फ्लो होगा इसमें, पता है ना ये चीज। तो इसके लिए ओम्स लॉ क्या होता है, I प्रोपोर्शनल टू V। ढंग से आंसर करना आप मुझे। यहां पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है, I सेम, पैरेलल में वोल्टेज सेम, ये हमें पता है। ये बताइएगा कैपेसिटर जो है उसका इनपुट दिया जाता है एक फोर्स, तो उसके ऊपर चार्ज इकट्ठे होना स्टार्ट होते हैं बेटा। यहां पर बताओ इनमें इफेक्ट कौन सा है और कारण कौन सा है, Q प्रोपोर्शनल टू V आएगा या V प्रोपोर्शनल टू Q आएगा? Q प्रोपोर्शनल टू V आएगा या V प्रोपोर्शनल टू Q आएगा? Q प्रोपोर्शनल टू V आएगा, क्योंकि वोल्टेज से ही चार्ज इकट्ठे होते हैं। ये बताओ मुझे, अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं, अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं तो कैपेसिटर में सीरीज में क्या सेम होगा बेटा, चार्ज। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? और पैरेलल में क्या सेम होगा आप लोगों का, वोल्टेज। पैरेलल में क्या सेम होगा, वोल्टेज। अब सुनो मेरी बात, दो कैपेसिटर हैं, एक की वैल्यू है 3 फेरड, दूसरे की वैल्यू है 2 फेरड। सप्लाई है 10 वोल्ट, सप्लाई है कितना, 10 वोल्ट। जल्दी से बताइएगा इसका वोल्टेज ड्रॉप V1 कितना होगा, 10 इंटू C2 होता है 2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, रेजिस्टेंस में सेम चलता है। कितना हो जाएगा आप लोगों का, 4 वोल्ट। लिख दूं डायरेक्ट, 4 वोल्ट। इसका कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों का, 6 वोल्ट। बताओ यहां का चार्ज कितना आया, 12 कूलम्ब। यहां का चार्ज कितना आया, 12 कूलम्ब। यस और नो? क्या सीरीज में चार्ज सेम हो रहे हैं आप लोगों के? क्लियर है सभी के? सीरीज में चार्ज सेम हो रहे हैं, डेफिनेटली सीरीज में चार्ज सेम हो रहे हैं। अरे करंट सेम है तो चार्ज भी तो सेम ही होगा, एग्री? करंट सेम है तो करंट का मतलब क्या होता है, चार्ज का फ्लो। क्लियर है सभी के? रोहित, ओके। नाउ आंसर करो बेटा, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, 24 कूलम्ब या 12 कूलम्ब? टोटल ढंग से आंसर करना, करंट से रिलेट कर लेना अगर दिक्कत आ रही है तो। टोटल चार्ज कितना होगा, 12 कूलम्ब। शाबाश। करंट आप लोगों की 6 एम्पियर है, इसमें 6 जा रही है, इसमें भी 6 जा रही है, तो टोटल 12 एम्पियर थोड़ी ना करोगे, टोटल कितना करोगे, 6 एम्पियर। अब जल्दी से बताओ मुझे, यहां का अगर मैं आप लोगों से पूछूं, पैरेलल के अंदर 10 वोल्ट है, ये 2 फेरड है, ये 5 फेरड है, बताओ इसका चार्ज कितना होगा, इसका चार्ज कितना होगा, Q इज इक्वल टू CV, कितना होगा, 20 कूलम्ब। इसका कितना होगा बेटा, 50 कूलम्ब। टोटल चार्ज कितना होगा जो यहां से रवाना होगा, कम ऑन, टोटल चार्ज यहां से कितना रवाना होगा, 70 कूलम्ब में से 20 इधर चला गया, 50 इधर चला गया। बेसिकली ये करंट डिवीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यस और नो? क्या बेसिकली ये करंट डिवीजन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बेटा रोहित,
चार्ज का मतलब करंट ही तो होता है, यस और नो? चार्ज का मतलब करंट ही तो होता है। तो चार्ज करंट सेम फंडा है करंट वाला, समझ गए? चलो ठीक है, ध्यान रखना ऐसे कैपेसिटर के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आंसर करेंगे आप लोग। अच्छा जल्दी से बताओ, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, टोटल कैपेसिटेंस कितना हुआ? 3 और 2 था ना, तो 6/5 फेरड। जल्दी से बताओ यहां पर चार्ज कितना होगा? वोल्टेज है 10 वोल्ट, चार्ज कितना हो जाए? Q इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, कितना हो गया आप लोगों का? 6/5 इंटू 10, कितना आ गया? 12 कूलम। 12 ही तो बोल रहे थे आप, 12 ही तो बोल रहे थे। यहां पर कर लो आप लोग, सी इक्विवेलेंट कितना हो गया आप लोगों का? 7। सी इक्विवेलेंट हो गया 7, तो यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 70। समझ गए? क्लियर है बेटा? ये चार्ज वाली कहानी क्लियर होनी चाहिए।